मैं तो कहूँ राजस्थान का अगर इतिहास देखा जाए तो पूरी पृथ्वी का इतिहास एक तरफ रख दो और राजस्थान का नक्शा, यहाँ पर जो सूरवीर हुए हैं पलड़ा भारी पड़ेगा। अमर सिंह राठौड़ सूरमा गाड़ सलावत काडी ही सिंह भरे दरबार। और उसी इंडियन फिल्म के अंदर कहा कि तूने इसको मारा क्यों, तो सन्नी कहता है नहीं धक्को देर बार काटो, फोड़ो फोड़ो झूठ ठोको बस। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं हूं आपका मित्र खुशराज वैष्णव और आज हमारे साथ हैं विश्वविख्यात गो चिकित्सालय नागौर के संस्थापक महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 कुशालगिरी जी महाराज, या फिर यूं कह लीजिए गो भक्त बोस। स्वागत है सर आपका। एक बोस को गौ सेवा के अलावा और क्या पसंद है? क्या जैसे कि कभी यार अभी थक गए हैं, पिक्चर देख लेते, ऐसा कुछ क्या? मैं पिक्चर नहीं देखता हूँ, सीधी सी बात, क्योंकि उसमें वो मैं तो फालतू का कमर हिलावे, यानी पेट पर ही करे। सही है। अपने को एकांत के अंदर ये सोचना चाहिए कि अपन जनता की सेवा क्या करें। सही है। आप कह रहे हैं ना साजिश से बहुत हुई है, और मेरे ऊपर मतलब पिस्तौल लेकर के अभी ऊपर आए थे ये सामने गौशाला वाले। अच्छा। जूत खा करके गए हैं और ये बातें भी मैंने बताई है। हाँ। और रही बात मेरे तो मतलब कि बॉस कहते हैं ना, बॉस उग्र क्यों रहते हैं? बॉस इसलिए उग्र रहता है कि मेरे जो अध्यक्ष हैं जोधपुर शाखा के कालूराम प्रजापत, उनके पैर तोड़ दिए गए थे और 5 ऑपरेशन हुए हैं। मेरे श्रवण सेन है कामधेनु सेना के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसके ऊपर हमला हुआ, गाड़ी उसकी तोड़ दी थी। तो कहने का मतलब है हाथ जोड़ेंगे ना तो लोग मर्डर कर देंगे, इसलिए धर्म की रक्षा अपने को उग्र होना पड़ेगा। और देवी देवता ने यही कहा है, धर्म के लिए अगर शस्त्र उठाना पड़े धर्म की रक्षा, वो पुण्य का कार्य है। थोड़ा सा अलग मैं जानना चाहूँगा। हाँ, आपने घाव बताए, 60 घाव आपके शरीर पर है। हाँ। राणा सांगा के शरीर पर 80 घाव थे। हाँ। तो आप राजस्थान की इस धरती पर हैं, एक वीर वसुंधरा जो है, तो राजस्थान के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं तो कहूँ राजस्थान का अगर इतिहास देखा जाए तो पूरी पृथ्वी का इतिहास एक तरफ रख दो और राजस्थान का नक्शा, यहाँ पर जो सूरवीर हुए हैं पलड़ा भारी पड़ेगा। ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इतने कहते तलवार ले रही जाना चाहिए, बार बार तलवार की बात चल रही है। ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों पे, इसने अपना जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे, ये प्रताप का वतन फैला है आजादी के नारों पे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये राजस्थान का इतिहास, यहाँ कहते हैं मतलब क्या, बाल खड़े होते हैं, क्या होते हैं? बाल खड़े होते हैं। ये राजस्थान का नाम आता है, एक सूरवीरता का नाम आता है, एक चमकती हुई दमकती हुई तलवार नजर आती है, महाराणा प्रताप के घोड़ों की टप 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 टापों की टाप सुनाई देती है, माँ पद्मिनी की जौहर की गाथा वो दृश्य याद आता है। तो उस प्रकार से हाँ, एक दो ऑरेंज की भी मंगाई जो ये, इससे तो मैं मतलब क्या तलवार से मैं ये फैशन की है। जी। ये फैशन की, इससे तो मैं ना फोटो देता हूँ, मैं क्या देता हूँ? फोटो देता हूँ मैं। और तलवारें मेरे पास में 4-5 है। एक तलवार ऐसी है कि धूप के अंदर मतलब क्या चमकती है जोरदार। अच्छा। वापा मतलब वो फ्लैश पड़ता है। हाँ। तो उसके साथ में भी मैं कभी फोटो देता हूँ। और एक तलवार रखता हूँ धारदार, वो धारदार तलवार है, गायें कटने के लिए जाती है उस समय उसको हम लेकर के जाते हैं, मतलब तो इस प्रकार से मतलब इसके अंदर कोई धार वगैरह नहीं है। अच्छा। इसको कैसे ही पकड़ो बोले। अच्छा। हाँ, ये तो हाँ, तो ये डेमो है कहने का मतलब। तो इस प्रकार से मतलब क्या है कि ये अलग अलग है, तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। तो राजस्थान, हमें गर्व होना चाहिए कि हमें राजस्थान के अंदर जन्म हुआ, और राजस्थान के कण कण के अंदर मतलब सूरवीरता है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और नागौर को कैसे देखते हैं? क्योंकि आप नागौर को जैसे एक विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय जो है, मतलब वो अपने आप में आप नागौर की पहचान बन चुका है। हाँ। तो नागौर के बारे में थोड़ा हम जानना चाहते हैं। नागौर की बात करेंगे तो मतलब क्या, अमर सिंह राठौड़, अमर सिंह राठौड़ जिसने वो उनका स्वभाव भी उग्र था कहने का मतलब। हाँ। ठीक है। तो सांझा के दरबार के अंदर अमर सिंह को कुछ वो सलावत का कह देता है, सांझा का साड़ा भरे दरबार के अंदर गर्दन काट देता है कहने का मतलब। तो उस पर भी मोह होता है, अमर सिंह राठौड़ सूरमा गाड़ सलावत काड़ी ही
सिंह भरे दरबार धड़ू क्यों नाल दुष्टरी बाड़ी ही छोड़ तख्त साझा भाग्यो हो छोड़ तख्त साझा भाग्यो हो खिड़की जड़ली आडिर बेली जय बजरंगी जय माँ काली बम बम हर हर बोलो र बेली भारत रो इतिहास उजड़ो चिनोक पानो खोलो र बेली। तो ये मेरी वाली तलवार लेके आता ये क्या है ये अलग और ये मतलब क्या धूप के अंदर चमकती है कहने का मतलब है और उस हिसाब से यूं जी 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 जी। तो तलवारों का भी शौक है आपको? बिल्कुल जी। क्योंकि मैंने ये कहा था कि मतलब क्या मर्द बनकर के जियो मर्द बनकर के मरो और जो जिस भाषा में समझता है मैं उसी भाषा में समझाता हूँ। और कहने का मतलब ये है गायें कटने के लिए जाएगी तो ये तलवार म्यान से बाहर निकलेगी। मान लीजिए आपके सामने अपराधी है कोई इस प्रकार का, तो उसको अगर आप डायलॉग बोलेंगे तो कैसे कहेंगे? अपराधी मतलब गायों को कटने के लिए ले जा रहे हैं, गो तस्कर है या कोई मतलब क्या है कि गायों के ऊपर तेजाब फूट रहा है तो उस समय तो ऑटोमेटिक मतलब क्या इतना कहेंगे वो उसके ऊपर तो गुस्सा आएगी मतलब है सही है। हाँ तलवार म्यान से बाहर निकलेगी। धक्को देर बार काटो इन्हें फोड़ो फोड़ो झूठ ठोको बस। जो गायों के ऊपर तेजाब डालने वाला है गायों को कटने के लिए ले जाता है। मैं कहता हूं कोई भी किसी की मां के ऊपर अगर तेजाब काटता जिसने जन्म दिया है चाहे वो मेरी मां हो जन्मदाता चाहे आपकी हो प्रत्येक उस बेटे को गुस्सा आएगा। और उसी इंडियन फिल्म के अंदर कहा कि तूने इसको मारा क्यों तो सन ने कहता है नहीं तुम अफसर ने तुम्हारी कोई औकात नहीं है इसको नहीं मारना चाहिए। उन्होंने कहा मैं इंडियन हूं मेरी मां पर अगर कोई आंच आएगी पहले मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। कोई अपने मां के ऊपर कोई आंच आती है क्या बेटा बाप से परमिशन लेगा? उसी तरह गायें कटने के लिए जाएगी कहने की जरूरत नहीं है ऑटोमेटिक उसका मतलब भिड़ंत होगी। और मैंने यही कहा था मैं बूढ़ा होकर के नहीं मरना चाहता हूं या तो गायें कटने के लिए ले जा रहे हैं या उनको मारूंगा या वो मेरे को मारेंगे। यही मेरे के अंदर मतलब है और मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जिस दिन गोरखनाथ मृत्यु मृत्यु होगी। बात आई मैंने उस अंदाज से ही आपको मैंने बताया है कि दुष्टों को दुष्टों के हिसाब से ही जवाब देना चाहिए ये कह रहा हूं। एक आप गोभक्त हैं बिल्कुल साथ में महामंडलेश्वर हैं तो बिल्कुल। एक सनातन के बारे में भी हम जानना चाहते हैं। सनातन के बारे में आपके क्या विचार हैं? सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म जो सनातन का मतलब वह कभी लोप नहीं होता है। वर्तमान के अंदर दुनिया के अंदर करीब 12 धर्म हैं ये बाद में ही हुए हैं और सनातन धर्म से ही कई मतलब धर्म निकले हैं इनकी धारा है कई जैन समाज जैन धर्म सिख धर्म और कोई भी। तो इसीलिए कहते हैं बोलिए सत्य सनातन धर्म की। ये सृष्टि की उत्पत्ति के साथ में है। जब 4 युगों के बाद में प्रलय आता है तो वापस मतलब क्या है ये क्रम चलता रहता है और ऐसा कई बार प्रलय आ चुका है और कई बार सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग कई बार ऐसे युग आ चुके हैं। तो ये इसका मनुस्मृति के अंदर इसके अंदर व्याख्या है। तो सनातन धर्म के बारे में अंदर यही कहूँगा कि हमारे के अंदर हिंदुत्व के अंदर हिंदुओं के अंदर हिंदुत्व की भावना होगी तब हिंदुत्व बचेगा राष्ट्र बचेगा। और मैं सनातन धर्म से जो निकले हुए हैं जैन धर्म सिख धर्म आर्य समाज इनके भी मैं कार्यक्रम लेता हूँ। अभी हमने 3 दिन पहले महावीर जयंती मनाई। हम मिलकर के चलेंगे तब होगा हम मिलकर के चलेंगे तब होगा क्योंकि 147 सालों में भारत के 10 टुकड़े हुए हैं। पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर अक्षय चीन बांग्लादेश भूटान नेपाल तिब्बत म्यांमार श्रीलंका बांग्लादेश जो कुछ भी है 10 टुकड़े हैं। 11वां टुकड़ा नहीं हो इसलिए मैं तो यही कहूँगा देश के लिए जिए समाज के लिए जिए देश के लिए जिए समाज के लिए जिए ये धड़कने ये श्वास हो पुण्य भूमि के लिए कर्म भूमि के लिए। तो सनातन धर्म के लोगों से मैं यही निवेदन करूंगा कि धर्म की रक्षार्थ सदैव तैयार रहना चाहिए। देश के लिए जिए समाज यानी हिंदू समाज के लिए जिए ये धड़कने ये श्वास और दुष्टों का तो इस प्रकार से खात्मा कर देना चाहिए। बस ये देखिए आप ये देखिए आप थोड़ा सा करेंगे ये देखिए आप और इसमें तो मतलब क्या है देखो हल्का सा भी अपन दबाएंगे ना ये देखो 2 टुकड़े हो जाएगा बस
तो इस प्रकार से मतलब क्या है, धारदारी तलवार रखता हूँ, और क्योंकि हमारे देवी देवताओं का हाथ में है और बात तलवार आई है, तो मैं देश के हिंदू परिवारों से यही कहूँगा, प्रत्येक घर के अंदर तलवार होनी चाहिए, और आपके घर की तलवार से ही आपका बेटा, आपका भाई, उससे शादी करनी चाहिए। जब शादी करने के लिए जाता है उसके हाथ में आपके घर की तलवार हो, दूसरों की मांगने की आवश्यकता नहीं हो। बांग्लादेश के अंदर अभी क्या हुआ, कुछ महीने पहले हिंदुओं पर बहुत मतलब कि अत्याचार हुआ। पाकिस्तान अलग हुआ, वो किताबें मेरे पास में हैं। हमारी बहन बेटियों के आंचल काट दिए गए थे, जबरन निकाह हुआ, बलात्कार हुआ, ये स्थिति नहीं आई। इसलिए इस राष्ट्र को केवल हिंदू धर्म ही बचा सकता है। आज मुसलमान तेजी से फैल रहे हैं, बॉस हूं, डरता नहीं हूं, साफ कहता हूं। जहां जहां मुसलमान बड़े हैं वहां वहां देश का विभाजन हुआ, आप देख लीजिए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आने वाला समय हमारा सुखद हो, मंगलमय हो, बहन बेटियों के साथ में अत्याचार नहीं हो, प्रत्येक घर में तलवार हो, राष्ट्र की भावना रखें, जातिवाद को छोड़ें। मेरे पास में 400 आदमियों का स्टाफ है, हिंदू समाज के सब लोग हैं, ब्राह्मण से लेकर के हरिजन तक, एक साथ में बैठते हैं, एक साथ में भोजन करते हैं, एक समान ही सबका भोजन बनता है, कोई भेदभाव नहीं है, कहने का मतलब। तो इस प्रकार से हाँ, शादी विवाह होती है, वो गोत्र का सिस्टम अलग है, तो मिलकर के चलें, क्योंकि भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बेर खाए थे। भगवान श्री राम के साथ में आप देखिए केवट, और यूँ समझ लीजिए कि इस हिंदुस्तान की रक्षा के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। कई बातें मीडिया के सामने नहीं कह सकते, और कई बातें अगर कैमरे बंद होते हैं तब बता सकता हूं कि अपने को करना क्या चाहिए, क्योंकि एक बात ऐसी निकाल दूंगा तो कल ही मतलब क्या है कि दंगे भड़कना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ महामंडलेश्वर होने के नाते मैं इस बात को, यहाँ तक आई हुई बात को रोकता हूँ मैं। तो ये थे हमारे साथ महामंडलेश्वर कुशालगिरी जी महाराज, जिनकी तलवार भी धारदार हैं, जिनकी बातें भी धारदार हैं, और सबसे ज़्यादा धारदार हैं इनका काम। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।